नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। युवा कल्याण विभाग रुद्रप्रयाग में आपने पहले भी बहुत सारे मामले ऐसे सुने होंगे जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लेकिन आज हम आपको परत दर परत कहीं ऐसे खुलासे करते जाएंगे जिसमें यह विभाग पूरी तरह से संदेह के घेरे में नजर आएगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से विभाग के अंदर फर्जी प्रमाण पत्रों की बिक्री से लेकर जिंदा आदमी को मृत बताना और फिर उसको जिंदा करके उसको फिर से दोबारा से नियुक्त करना, ऐसे खुलासे आपके सामने आज करेंगे। और ये खुलासे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके तहत ये सरकारी खुद जो युवा कल्याण विभाग है उसके दस्तावेज सामने ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज मौजूद है उस दस्तावेज के हिसाब से इस विभाग के अंदर बहुत सारी ऐसी अनैतिक गतिविधियां चल रही है जिसमें यह विभाग इस तरीके से नजर आ रहा है कि इसमें एक बड़ा झोलमाल हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं और उसके हाथ में जो ये कागज है, ये सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने सूचनाएं मांगी थी और उन सूचनाएं मांगने के बाद जो खुलासे सामने आ रहे हैं, जो कागज हमारे सामने आ रहे हैं, उससे इस विभाग पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ प्रेमलाल जी हैं। सर, पहले तो आप बताइए, जो प्रकरण को लेकर आप सामने आए हैं, हमने भी बहुत सारी जगह देखे हैं, लेकिन आप ही थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि ये पूरा प्रकरण है क्या। नमस्कार, मैं प्रेमलाल, ब्लॉक कमांडर ऊखीमठ, ब्लॉक कमांडर था ऊखीमठ, और 2022 में मैं जुलाई तक अपना कार्यक्रम ठीक ठाक चला रहा था। विभागीय तौर पे जो मुझे आदेश हुए मैं उसके अनुसार अपना कार्यक्रम चला रहा था। जुलाई 2022 तक मेरी पूरी हाजिरी निकलती है। उसके बाद जो है कि मेरे पूरा काम के लिए बुलाया जाता है। तो मैंने उस टाइम के जो डीओ भरत जोशी जी थे वो बार बार हमें जो है कि जिले में बुलाते रहे, मीटिंग में बुलाते रहे। खेल महाकुंभ की सारी पत्रिकाएं, सारी चीज़ें जो है कि मैं मैंने अपने तरीके से जो है कि ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचाता रहा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। और जुलाई से और अक्टूबर तक मैं पूरा अपने कार्यक्रम में बिजी रहा। विभागीय तौर पर जैसा होता है उस हिसाब से मैंने अपना कार्यक्रम दिखा, लेकिन 3 माह व्यतीत होने के बाद जब मुझे मैंने मानदेय न मिलने के कारण मैंने अधिकारियों से वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि निकल जाएगा। बातें चलती रही, लेकिन मुझे मानदेय न मिला। उसके बाद मुझे तब देखना पड़ा कि जब 3 महीने एक गरीब आदमी जो है कि बिना पैसे के काम कर रहा है और जिले तक के चक्कर लगा रहा है, जिसमें न तो हमें कभी टीए मिलता है, और मैं इस कंडीशन से परेशान होकर मैंने जो है कि तब अपना कुछ काम ढूंढने की कोशिश की, अपना कार्यक्रम कर रहा था। उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे साथ कुछ खेल खेला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, तो मुझे इस चीज़ का स्पष्ट पूछने की कोई प्रयास किया मैंने, लेकिन मुझे स्पष्ट कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब जुलाई अगस्त माने दिसंबर जनवरी तक जो है कि इस चीज़ का कोई पता नहीं हो, तो जनवरी में मुझे पता लगता है कि मेरे खिलाफ जो फाइल बन गई ब्लॉक कमांडर की, तो तब मुझे पता लगता है। लेकिन मैंने इसका पूछने का प्रयास किया तो मुझे स्पष्ट किसी ने नहीं बताया। तब मेरे सामने ये बनी कि आपको हटाया जा रहा है, हटाने की फाइल तैयार हुई। तो जब मुझे इस चीज़ का ये हुआ कि अब मौखिक पूछने में कोई पता नहीं चला, मैंने सूचना अधिकार का सहारा लिया। जिस सूचना अधिकार में मैंने सबसे पहले विकासखंड ऊखीमठ से क्षेत्रीय युवा कल्याण के द्वारा जो मैंने ब्लॉक कमांडर की फाइल वर्तमान और पूर्व 2 फाइलें मांगी, और खेल प्रशिक्षक की जो फाइल है, ये 3 चीज़ें मांगी थी कि इसमें क्या चल रहा है। तो वो जो है कि आप थोड़ा सा बिंदुवार समझाए, क्या 3 बिंदु क्या मांगे थे आपने, थोड़ा सा। विकासखंड ऊखीमठ के अंतर्गत युवा कल्याण विभाग में पूर्व एवं वर्तमान ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार से चयन संबंधित पत्रावली की छाया पड़ती। युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत विकासखंड ऊखीमठ में चयनित खेल प्रशिक्षक चयन से संबंधित पत्रावली, ये चीज़ें मैंने ब्लॉक से मांगी थी। ये ब्लॉक से मांगने के बाद मुझे इसका जब उत्तर मिला तो मैंने वर्तमान ब्लॉक कमांडर चयन की संबंधित पत्रावली मुझे प्राप्त हुई, और जो है कि खेल प्रशिक्षक की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई। मुझे ये मैंने दिखाया गया कि मैंने इसमें कि ये धारित नहीं है। उसके बाद जो है कि जब ये पत्रावली प्राप्त हुई, तो जब मुझे पत्रावली प्राप्त हुई तो उसमें प्रस्ताव मैंने देखा कि प्रस्ताव 14 अक्टूबर का बना हुआ है, और मैं जो है कि अक्टूबर पूरा काम कर रहा हूँ। 14 अक्टूबर का प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव में देखा गया कि नए पंचायत गुप्तगाछी में मैं ही प्रेमलाल, जो मैं 2005 से 10 तक वहाँ पे हल्का सरदार था, वहाँ मेरा नाम अंकित है। न्याय पंचायत द्वारा में मदन मोहन सिद्धिलाल के नाम से कोई आदमी नहीं है।
ब्लॉक कमांडर ऊखीमठ में जो स्वयं उस टाइम ब्लॉक कमांडर था, वहाँ पे मेरा नाम ब्लॉक कमांडर और हल्का सरदार में भी चयनित किया गया है। और जब पत्रावली मैंने देखी तो इसमें अधिकारियों के किसी के भी मैंने साइन तो कर रखे हैं, लेकिन वहाँ कहीं तारीख नहीं पड़ रखी है। उसके बाद न्याय पंचायत अच्छा, थोड़ा सा हम इस बिंदु को समझेंगे, हमारे दर्शक भी थोड़ा सा इसको स्पष्ट तौर पे समझेंगे कि जो प्रेमलाल यानी कि ये जो ब्लॉक कमांडेंट के पद पे तैनात है, इनको दो दो जगह तैनाती दिखा रखी है। और एक व्यक्ति इसमें है मदन मोहन पुत्र सिद्धिलाल, इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये जरा इस बात को समझने की कोशिश की है कि ये विभाग ने जो पत्रावली इनको दिखाई गई है, जबकि अभी भी पूरे जिले में इस नाम से कोई व्यक्ति वहाँ कार्यरत है ही नहीं, लेकिन विभाग ने यही है। जी जी जी, बिल्कुल यही है। और इसके बाद मैं न्याय पंचायत ऊखीमठ में आता हूँ। न्याय पंचायत ऊखीमठ का जो मामला है, वहाँ पे हमारे साथ का एक वॉलंटियर विनोद मैठानी जी जो अगस्त मुनि में कार्यरत हैं, लगातार मैं ब्लॉक कमांडर के नाते हमारे साथ उन्होंने खेल महाकुंभ से लेके हर विभागीय कार्यों में सहयोग किया, लेकिन उनको वहाँ से हटाया जाता है। और चंद्रमोहन प्रेमलाल पुत्र, इनको जो है कि वहाँ पे ब्लॉक हल्का सरदार चयनित किया जाता है। और इनको हल्का सरदार, ये विनोद मैठानी है, क्या है? ये हमारे साथ वॉलंटियर है, ब्लॉक कमांड, ये हल्का सरदार थे पहले से हमारे साथ, हमारे बैच। इनको क्यों हटाया गया है? इनको हटाने का पूरा में तैनात हल्का सरदार ऊखीमठ विनोद मैठानी ऊखीमठ अपने कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि ये विभाग में अपना पूरा काम कर रहा है। और इनको यहाँ प्रस्ताव में दिखाया गया रुचि नहीं ले रहे हैं, और अब विभागीय कार्य में ये पूरा अपना योगदान पूरे देते हैं। यहाँ पे जो है चंद्रमोहन पुत्र प्रेमलाल को नामित किया जाता। मैं ये चंद्रमोहन के बारे में बताना चाहूँगा। ये चंद्रमोहन जो है कि आज तक हमने कभी इसको जो है विभाग में किसी भी कार्य में सहयोग करते हुए नहीं देखा, लेकिन पता नहीं क्या ये विभागीय जो हमारे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती राधिका देवी जी थी, उन्होंने किस कारण इसको जो है कि मैंने वहाँ पे हल्का सरदार चयनित किया। न्याय पंचायत फाटा की बात आते हैं यहाँ पे। हल्का सरदार जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे चयन होता है? उसकी कोई कमेटी बैठती है, क्या है उसका नियम, क्या है उसकी कमेटी? उसमें मुख्य जो है कि मेन जो बीओ, उसमें बीओ सदस्य होते हैं और बीडीओ सदस्य होते हैं, और उसके अध्यक्ष जो होते हैं एसडीएम साहब होते हैं। हल्का सरदार चयन प्रक्रिया की तो ये मैंने जहाँ वहाँ पे इसको चयन किया गया। फिर न्याय पंचायत फाटा में, न्याय पंचायत फाटा का मैं सबसे बड़ा खुलासा करना चाहूँगा। न्याय पंचायत फाटा में बहुत पहले से, और हमारे साथ काफ़ी पुराना वॉलंटियर है, वो वहाँ पे जो है कि उसका चयन हो रखा था पुराने वॉलंटियर के अनुसार, विजयपाल खिरतू कुंडजेठी वाले का, क्यों वो हमारे साथ बहुत पुराना वॉलंटियर था। अब इन्होंने इसको हटाने के उसमें इसको मृत्यु दिखा दिया। ये मृत्यु वाला दस्तावेज मेरे हाथ में है, यहाँ मृत्यु उसको दिखा दिया, जबकि इसको 2022 में मानदेय मिल रखा है। मैंने क्षेत्रीय युवा कल्याण उन्हीं की सिग्नेचरों से हमारे जिले से मानदेय इसके खाते में जा रखा है, वो प्रति हमारे पास है। और ये 2023 मैंने 22 अक्टूबर 22 में जो है कि इसको मृत्यु वहाँ पे दिखाया गया। और मृत्यु दिखाने के बाद जब हमें इस चीज़ का पता नहीं चला, तो हमने ये सूचना अधिकार के अनुसार जो है कि फाइलें पूरी मांगी कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। ये न्याय पंचायत फाटा का मामला है। और इसी प्रकार मैं इसमें आपको एक चीज़ और, ये किस डेट में दिखा रखा है? 14/1/2022। आप थोड़ा इसको समझिए कि जो ये विजय पाल जिसको मृतक विभाग ने दिखा रखा है, ये 14/10/2022 यानी कि 14 अक्टूबर को इसको मृत दिखाया गया है, जबकि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक इनका वेतन आहरण होता है। और उसके बाद जो ये मृत व्यक्ति है, इसको फिर पुनः बोर्ड की ड्यूटी भी इसकी लगाई जाती है, यानी अप्रैल 2023 में इनकी बोर्ड ड्यूटी लगाई जाती है। ये समझिए कि अगर इन्होंने 14 अक्टूबर को इसको मृत घोषित कर दिया है, तो फिर ये कब जिंदा होता है और फिर इसको कब ड्यूटी दी जाती है? अप्रैल 2023 में इनको बोर्ड की परीक्षा में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इनका पूरा नाम विजयपाल पुत्र किर्थू है, और इनको राजकीय इंटर कॉलेज कोटमा में लगा दी गई थी इनकी ड्यूटी। और उसके बाद जो यात्रा ड्यूटी इनकी लगाई गई सोनप्रयाग में, ये वर्तमान में भी तैनात है। वर्तमान में सोनप्रयाग में इसकी कोतवाली सोनप्रयाग में इसकी ड्यूटी है। जबकि विभाग ने एक कागज में इनको 2022 14 अक्टूबर को मृत दिखा रहा है। अब ये जो पूरा खेल क्या चल रहा है, इसके मूल में भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा कागजों पे नज़र दौड़ा देते हैं कि कागजों की जो परतें खुल रही है और उसके अंदर क्या क्या घोल मेल है, क्या क्या घाल मेल है, उसको थोड़ा हम और डिटेल में जाएंगे। हाँ, आगे बताइए। यहाँ पे जो ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार सहित चयन संबंधी
पत्रावली बनते हैं उसमें अध्यक्ष महोदय जो एसडीएम साहब होते हैं उस स्तर पे उनसे जो है कि अनुमति ली जाती है। अनुमति के लिए ये पत्र बना रखा है, इसमें अनुमति मांगी गई है। अनुमति मांगने पे जो है केवल इसमें साइन है, न तो इसमें कोई डेट लिखी है, और जिन अधिकारियों ने साइन किए हैं उस साइन में भी जो है कि कहीं डेट नहीं दे रखी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हम इसको थोड़ा कैमरे को कहेंगे कि ये कागज में जो चयन की डेट मांगी गई है, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी ऊखीमठ, इसमें हस्ताक्षर हो रखे हैं, लेकिन उसके नीचे कोई तारीख नहीं है, डेट नहीं है। फिर दूसरा, खंड विकास अधिकारी के साइन हो रखे हैं लेकिन कोई डेट नहीं है। उप जिलाधिकारी के साइन हो रखे हैं लेकिन डेट नहीं है। और इन्होंने जो तारीख मांग रखी है, क्या तारीख मांग रखी है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब ये पत्रावली हमारे हाथ लगती है तो इसमें पूरा वो फिर ये जो इसमें ये चयन है, ये चयन की उन्होंने पूरी पत्रावली दे रखी, लेकिन ये इसमें भी यही चीज़ है कि किसी भी अधिकारी ने इसमें कोई डेट नहीं दे रखी, कब इन्होंने इसमें सिग्नेचर कर रखे हैं। ये पूरा इसमें दिख रहा है कि यहाँ कहीं भी किसी की भी डेट नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, जब मुझे जो रिकॉर्ड ऊखीमठ से मिलना था वहाँ से मिला नहीं, तो मेरे समझ में एक बात आई कि रिकॉर्ड आखिर में गायब हो कहाँ से, मन गायब कैसे हो रहे हैं। तो मैंने जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय से जो है कि वहाँ मौखिक रूप में भी दबाव दिया और लिखित रूप में भी सूचना मांगी गई थी। अब सूचना जब मैंने वहाँ से मांगी तो जो सूचना ऊखीमठ से मिलनी थी ऊखीमठ से प्राप्त नहीं हुई, तो मुझे ये लगा कि अब जिले से तो मिलेगी, जिले से भी जब प्राप्त नहीं हुई तो अगस्त्यमुनि से ये सूचना मुझे प्राप्त होती है। इस सूचना के बारे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये सूचना में इसमें एक थोड़ा मैं आपको रोकूंगा, जो ऊखीमठ की सूचना है वो अगस्त्यमुनि क्यों मिली, थोड़ा आप अगर इसको समझेंगे तो इसका कारण ये है कि जब ऊखीमठ में यानी कि कागजों के साथ छेड़खानी कर रखी है, कागजों के साथ दस्तावेजों के साथ छेड़खानी कर रखी है, और जो संबंधित अधिकारी वहाँ पे था, तो जैसे ही उनका स्थानांतरण अगस्त्यमुनि होता है तो वो अपने साथ फाइल को भी अगस्त्यमुनि ले आते हैं, ताकि कोई सूचना का अधिकार वहाँ पे लगाए या कोई दस्तावेज मांगे तो उनको वो मिल ना पाए। और इसीलिए जब इन्होंने पहले सूचना का अधिकार लगाया था ऊखीमठ में, तो तब वहाँ पर ये कहा गया था कि सूचना धारित नहीं है। सरकारी विभागों में एक चीज़ आजकल बहुत आम हो गई है कि जब भी कोई सूचना लगाते हैं तो वो कह देते हैं कि सूचना धारित नहीं है, यानी कि भाई विभाग का जो रिकॉर्ड है आखिर वो जा कहाँ रहा है। तो इसी तरह अधिकारी उस रिकॉर्ड को अपने साथ ले आ रहे हैं, और मजाल ये देखिए, मजाक क्या, कितना सीमाएं इन्होंने लागू किया है कि उसको बोलने टोकने वाला कोई नहीं है, और वहाँ पे एक शब्द ये लिख देते हैं कि सूचना धारित नहीं है। इन्होंने जब अपील में ये गए तो अपील से इनको ये सूचना मिली, और फिर अगस्त्यमुनि जब जोर डाला गया तो उसके बाद अगस्त्यमुनि से इनको सूचना मिली, और सूचना में क्या मिला इसको ये आप बताइए। अब मेरा जो है खेल प्रशिक्षक की फाइल मांगने का कारण ये था कि मैंने यहाँ पे किसी चयन प्रक्रिया से खेल प्रशिक्षक चयन हुआ, और ये कहीं और कुछ झोलमेल तो नहीं है इसमें मुझे जब खेल प्रशिक्षक की फाइल मुझे प्राप्त हुई, प्राप्त होने के बाद उसमें मैंने जब खेल प्रशिक्षक की पत्रावली देखी, खेल प्रशिक्षक का चयन 1 अक्टूबर 2022 को श्री चंद्रमोहन का हो रखा है। खेल प्रशिक्षक में है भी इसको हम ये नहीं बोलते हैं क्यों हुआ, लेकिन जब 14 अक्टूबर की मैं आपको दिखाया, जो अभी 14 अक्टूबर को जो उस फाइल को भी दिखाइए आप, ये जो चंद्रमोहन का नाम बार बार आ रहा है वो क्यों आ रहा है, जब यहाँ खेल प्रशिक्षक के रूप में इसका चयन हो रखा है, जबकि इससे पहले भी चंद्रमोहन का नाम आ रखा था। वो कहाँ चयन हो रखा था, आप बताएंगे कहाँ चयन उसका हो रखा था और अब कहाँ हो गया है? अब ये पहले जो मैंने बताया वो हल्का सरदार में, एक ही विभाग में हल्का सरदार में उसका चयन कर रखा है 14 अक्टूबर को, और उससे पहले उन्हीं अधिकारियों के द्वारा उसका चयन 1 अक्टूबर को जो है खेल प्रशिक्षक में। ये दो जगह एक आदमी को, मैं तो ये कहना चाहूँगा और मेरी ये मांग रहेगी कि इस आदमी के साथ अधिकारियों की क्या सहमति है कि ये दो जगह चयन हो रखा है, और जो वर्षों से विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। ये इसमें जो है कि ये इतना बड़ा वो है कि उस समझ में बात नहीं आ पा रही है कि हम इसका क्या करें। जो हमने वर्षों से पूरा फिजिकल दे के हमने पूरा पुलिस का फिजिकल दिया, उस आधार पे जो है कि हमारा चयन हो रखा है। उसी महीने दो जगह हो गया इसका। हाँ। अक्टूबर 2022 में अक्टूबर 2022 में अक्टूबर 2022 में
ये खेल प्रशिक्षक के रूप में भी इनकी तैनाती हो रखी है युवा कल्याण विभाग में, और 14 दिन बाद हल्का सरदार में भी उनकी तैनाती हो रखी है, एक ही विभाग में। अब थोड़ा इस बात को समझिए कि ये एक आदमी एक ही विभाग में दो नौकरी कैसे कर सकता है, ये भी सवाल अपना आप में है। ऐसा होता है कि एक आदमी करता है? ऐसे आज तक तो हमने कहीं नहीं देखा। जब एक यहाँ चल रहा है बिल्कुल कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ चल रही है। इसके लिए कौन किसको जिम्मेदार मानते, कौन है किसके से? मैं तो जो है कि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जो राधिका जी हैं वहाँ पर, उनको जिम्मेदार मानता हूँ। मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि मैं जब अपना कार्य पूरे ढंग से कर रहा था, अगर मुझे हटाना था मुझे सूचित करते, या मेरी जहां कमी थी मुझे नोटिस करते, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मुझसे काम पूरा लिया गया। यहां तक कि नवंबर, अक्टूबर और ये सितंबर और अगस्त और सितंबर का जो वेतन मुझे मिलना चाहिए था, वो बिना किसी आदेश के मैंने जो है कि उसको जो है कि ये वेतन चंद्रमोहन को आहरण कर रखा है। ये हमें सूचना अधिकार में जब ये मस्टोल की छाया प्रति मांगे तो तब जाके हमें ये पता चला कि मुझे पैसा क्यों नहीं मिला। मुझे काम तो लिया गया लेकिन पैसा जो है किसी दूसरे को दे दिया गया। तो ये इस विभाग के अंदर इतनी जो है कि झोलमेल जो चल रहा है, ये बहुत दुखद विषय है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जुलाई 2022 में जब हम जो है कि विभागीय कार्य को पूरा कर रहे थे, ये बात मैंने पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से उठाई थी, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। जहाँ पे हम हर कार्य में जब जा रहे थे, वहाँ पे हमारे बीओ न कि बीओ पति हर जगह दिख रहा था। उसके हमारे पास फोटो भी हैं, और फोटो भी हैं, तो हर जगह वो दिख रहे हैं। तो हमारे सामने तो बीओ पति मनी, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, राधिका जोशी। राधिका क्या है उनका नाम? राधिका जी। उनके पति क्या सरकारी कामकाज में? कुछ नहीं, हमें तो खाली उनके साथ जो है कि हर जगह जो है कि वो मंच पे वही दिख रहे हैं। और हमें जो है कि बोला कि भाई मैं तो जो है कि अब हम बीओ को पूछे या बीओ पति को पूछे। हमारे सामने तो समस्या ये भी थी कि हम तो अधिकारी के अधीन काम करते हैं, अधिकारी को पूछेंगे, लेकिन बीओ पति जो है कि हर जगह मंच पे वो पैसे के लिए वो हर जगह बांटने के लिए तैयार। अब ये समझ में मारता था पैसे बीओ पति। ये फोटो किस चीज के पैसे? थोड़ा सा कैमरा में कहूंगा कि आगे ले आइए और इन फोटो को तस्वीरें दिखाइए कि क्या है इन फोटो में, क्या दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, इस फोटो में क्या दिख रहा है? अब मैं ये फोटो में, ये खेल महाकुंभ की फोटो है। मैं इस फोटो का एक चीज कहना चाहूंगा सर। कब का है ये? खेल महाकुंभ 2022 का है ये। अच्छा। 2022 की है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम तो गरीब आदमी पैसे के लिए और हमारे साथ ये माने हमारे अधिकारों का एहसान कर रहे हैं, पर मैं विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति या तो इसको जो है विभाग पैसे दे रहे हैं, या ये बिना पैसे के कैसे काम कर रहा है, इसका क्या स्वार्थ है इसमें? तो इससे तो बहुत जांच का विषय है। अच्छा, तो खेल महाकुंभ में जो राधिका हैं उनके पति पैसे बांट रहे हैं, वहाँ पे जो सरकारी पैसा होता है, यही कह रहे हैं आप? जी 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 जी, वो सरकारी पैसा जो बच्चों के लिए मान दे दिया जाता है, वो पैसा किराया या मानदेय जो भी होता है वो विभागीय तौर पर जो बांटा जाता है, प्रोत्साहन राशि। अच्छा, वो है। चलिए, एक ये मामला अलग से है कि जो बीओ हैं उनका पति का हस्तक्षेप वहाँ पर रहता है, ये इनका आरोप है। लेकिन जिस तरीके से कागज़ हमारे पास आ रहे हैं और कागज़ों में जो झोल दिख रहा है, वो बहुत सारे सवाल इस विभाग के ऊपर खड़े करता है। और पीआईडी विभाग तो पहले से सवालों के घेरे में रहा है। आपने पीआईडी विभाग के तमाम ऐसे प्रकरण सुने होंगे जिनमें बिना, और थोड़ा सा हम दूसरे शख्स हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये भी ब्लॉक कमांडर के पद पर रहे हैं उसी विभाग में, लेकिन इनको भी किस परिस्थितियों में हटाया, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप वहाँ पर रहे हैं, क्या परिस्थिति हुई थी और क्यों आपको हटाया, और जब आपने कागज़ मांगे तो क्या खुलासे हुए? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, वर्तमान ब्लॉक कमांडर अगस्तमनी में। मेरा सर 2 सितंबर में 2022 में मेरा चुनाव हुआ था और मुझे वहाँ पे ब्लॉक कमांडर के पद पर तैनात किया गया था। और जैसे मेरा चयन होता है तो उसके बाद भरत जोशी जी जो हरिद्वार से यहाँ ट्रांसफ़र होके आते हैं, वो उस टाइम प्रभारी डीओ रुद्रप्रयाग थे। तो 8 अक्टूबर का प्रोग्राम था मुख्यमंत्री जी का, और 7 अक्टूबर को जोशी जी का मेरे को फ़ोन आता है कि भाई हमें लड़के चाहिए। तो उनको 4 लड़के अगस्तमनी थाने से कहा था, 4 लड़के चाहिए मुझे, 2 लड़के अगस्तमनी से चाहिए थे, 2 लड़के रुद्रप्रयाग से। तो मैंने 4 लड़के उनके नाम चेंज करके भी दे दिए थे और मुझे वहाँ उन्होंने भेज दिया। तो जैसे ही मेरे वहाँ लड़के वहाँ चले गए तो जोशी जी का मतलब ये होता है 12 तारीख को अचानक मेरे को पता चलता है कि भाई तुझे हटाने का लेटर बन गया है।
तो ये लेटर जोशी जी ने बना रखा 12 अक्टूबर 2022 का। और वहाँ पे ये जो 4 नाम भेजे हुए थे लड़कों के कि इनको मतलब वहाँ ड्यूटी के लिए भेजा गया था। गुड्डू लाल जी थे, राहुल था, नरेश था, लखपत था, सपरी लाल जी थे और देवेंद्र था। ये 6 लड़के वहाँ पे भेजे गए थे। इसमें से सबसे पहले तो सपरी लाल जी वहाँ पहुँच गए थे, सवेरे 7 बजे वहाँ पहुँचे थे। और एक लखपत सिंह था, वो भी वहाँ पहुँच गया था, लेकिन डीओ जोशी जी के द्वारा उनको वापस कर दिया गया कि तुम अपनी ड्यूटी पे चले जाओ, तुम्हें और लड़के आ रहे हैं यहाँ। तो उन्होंने उन लड़कों को भेज दिया वापस। वो लड़के वापस चले गए। फिर दूसरे जो लड़के घर पे बैठे हुए थे, उनके दूर से आते हैं तो मतलब ना आने जाने का कोई साधन है, तो आते आते उनका टाइम लग गया होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि ये मेरे को ये लेटर बन के आता है कि ये 2 लड़के टाइम से नहीं पहुँच के नाम भी खोल रखे हैं इसमें। एक है राहुल और एक है गुड्डू। इन दोनों को कि डीएम साहब ने राहुल पे जूझ जताया है कि ये टाइम से नहीं पहुंचा है, कि वर्दी पैटर्न ठीक नहीं था। लेकिन जब देखा जाता है वर्दी पैटर्न ठीक नहीं था, इस पर रोष जताया है, तो डीओ साहब उसका उसी दिन वहाँ से मतलब उसको दूसरी जगह जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में ड्यूटी पे तैनात कर देते हैं। देवेंद्र का जिक्र आया है, उसका तुरंत विकासखंड अगस्त महीने में उसका चयन कर देते हैं और मेरे को हटाने का उनका आदेश बन गया है। अब मैं क्यों नहीं गया, मैं अपनी ये बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं गया वहाँ। मैं मौके मेरे पे लिखा हुआ है कि मौके पे क्यों नहीं गया। मैं मौके पे इसलिए नहीं गया कि मेरे को क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती राधिका जी ने मना कर दिया कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वह मस्टॉल मैंने देना है, अब मस्टॉल मैं दूंगी तो अब उनका आदेश का पालन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं तो इस चीज़ से सब ये बात समझ नहीं पाया कि तीन अधिकारी बन गए। एक तो भरत जोशी जी अधिकारी जो प्रभारी डीओ रुद्रप्रयाग हैं, एक मैडम जी बीओ अगस्त मुनि है, और ऊपर से उनके हस्बैंड का आदेश आता है कि भाई तू यहाँ तो नहीं जाना है। तो मैं किसका आदेश सुनता? हस्बैंड भी आदेश करते हैं आप? मैं हस्बैंड का आदेश सबसे ज़्यादा बीच में इंटरफियर करने का उनका मैटर है कि वो चाहे खेल महाकुंभ में जब ब्लॉक स्तर की रैली चल रही थी उस टाइम भी उन्होंने लड़कों के साथ काफ़ी बदतमीजी की है। पति ने उनके पति ने लड़कों को बहुत ज़्यादा मतलब बोला, तो उस टाइम काफ़ी बहसबाजी लड़कों से हो गई थी। तो उनका क्या लड़कों से मतलब जो पीआरडी के जवान हैं, जवान जो बिल्कुल जो ड्यूटी पे थे अगस्तमनी ग्राउंड में, तो उनके साथ उनकी बहसबाजी हुई। क्योंकि उनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम वेद प्रकाश। वो ज़्यादा इंटरफियर करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब मेरा 8 तारीख को वहाँ मुख्यमंत्री प्रोग्राम में न जाने का कारण है मैडम ने आपको मना कर रखा था, और दूसरी तरफ उन्होंने आदेश ये बना, जब आपको हटाने का जो आदेश बनाया उसमें ये लिखा कि आप स्वयं मौके पे क्यों नहीं पहुंचे। वो डीओ ने मेरे को आदेश करा, भरत जोशी जी ने। तो मैडम ने मेरे को बोला कि मस्टॉल तो हमारा मैं दूंगी, मस्टॉल मैं दूंगी, तो आपको मेरे मतलब जैसे मेरा आदेश का पालन करना है, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। आपका मस्टॉल बन गया था पूरा महीने का? ये अक्टूबर का है जिस टाइम उन्होंने हटाने का आदेश बना, ये पूरा 31 दिन की ये इनका जो हाजिरी है, ये हाजिरी मस्टॉल में पूरे 31 दिन लगे हुए हैं। और जब एक सवाल ये भी उठता है कि जब इनका जो जिला युवा कल्याण अधिकारी आदेश बनाता है, जो प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी आदेश बनाते हैं जोशी जी कि आप मौके पे नहीं पहुंचे, उस दिन ड्यूटी पे नहीं पहुंचे, वीआईपी कार्यक्रम था उसमें नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ इनका मस्टॉल कैसे बन जाता है, ये अपना आप में सवाल है। और दूसरा, जब राधिका जी जो वहाँ पे हैं बीओ, तो उनके द्वारा जब इनको मना किया गया था, तो फिर इनको क्यों हटाया गया, ये अपना आप में सवाल होता है। जबकि गलतियाँ किसने की थी? जो 2 वहाँ पे गए थे, 1-2 व्यक्ति जो लेट से पहुँचे थे, उनको हटाने की बजाय उनको अन्यंत्र उनका ड्यूटी दे दी, लेकिन इनको फिलहाल हटा दिया है। जी मेरे को उस टाइम नहीं हटाया, मेरे को अक्टूबर में आदेश बन गया था हटाने का, कि अक्टूबर में आदेश बन गया था, और उसके बाद करीबन 7 महीने बाद कंटिन्यू में ड्यूटी पे मैडम ने मेरा आदेश बनाया कि तुम्हें जो अब मतलब प्रॉपर ड्यूटी करनी है, हमारे हिसाब से ड्यूटी करनी है। तो मैंने ठीक है भाई, जैसे वो कह रहे थे उनका आदेश का हम पालन कर रहे थे। जिले से बाहर भी गए आप? मैं उसके बाद क्या होता है, हमारा था प्रोग्राम स्थापना दिवस का। हमारा स्थापना 11 दिसंबर को स्थापना दिवस था हमारा देहरादून में। अच्छा, आपके विभाग का? हमारे विभाग से था, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्थापना दिवस जब से उत्तराखंड बना है तब से पहला स्थापना दिवस था हमारा। तो उस स्थापना दिवस के लिए मेरे को ही आदेश बनाया था कि तूने लड़के लेकर के, मैं 16 लड़के लेकर के देहरादून
गया हूँ मैं। और वहाँ 11 दिन का प्रोग्राम पूरा करके तब जा करके मैं घर आया। ये मेरा 12 अक्टूबर को मुझे हटाने का आदेश बना था, तो 12 अक्टूबर से भी चल रहा था, हटाया नहीं। नवंबर में पूरा मैंने ड्यूटी की। 1 दिसंबर को मेरा देहरादून का ये बाई नेम बना हुआ है, ये मेरे नाम से आदेश बना हुआ है। ब्लॉक कमांडर धर्मेंद्र कुमार अगस्तमनी, ये मेरा आदेश बना हुआ है। उसके बाद भी बराबर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद ये मई में हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर थे, उनके फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे यहाँ, तो ये 8 मई का मेरा आदेश बना हुआ है। ये खुद मैडम ने बना रखा आदेश। अगर मैं फैमिली के साथ आपने क्या किया उनके साथ मैं यहाँ से गौरीकुंड गया था, गौरीकुंड से उनकी व्यवस्था करके उनको केदारनाथ भेजा। उनका भ्रमण प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम के लिए मेरे को नियुक्त किया गया था। तो मैं गया, मतलब पूरा हमने जितना अपना काम हो सके सारा किया, और वो सारे लोग भी हमसे संतुष्ट है। फिर भी मैं मैडम के साथ कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, ना मैडम को कोई आपत्ति थी। 31 अक्टूबर में थोड़ा ये भी समझने वाली बात होगी, जो विभाग के बड़े अधिकारी आते हैं कैसे उनका पर्सनल कामों में भी ड्यूटी लगाई जाती है। हालांकि उसका नियम क्या है ये भी देखने वाली बात होगी, जांच का विषय है। लेकिन मैं उसके बाद में चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत। अचानक से मेरे को पता चला कि 5 अक्टूबर को मैडम ने हटाने का आदेश बना दिया। जबकि जब मैं प्रॉपर ड्यूटी पे हूँ, हटाने का आदेश बनाना था, पहले बना, उस टाइम जिस टाइम बनाना था उस टाइम नहीं बनाया, और 5 अक्टूबर को मुझे हटाने का आदेश बना दिया गया। लेकिन अब हटाया कब तुम्हें? ये मेरे को 5 मई को 5 जून को आप आदेश बनाया। ये इसमें लिखा हुआ है कि 5 जून को हटाने का ये इन्होंने बना रहे, 5 जून से पद से हटाया गया है, और 9 जून को ये लेटर जारी हो रहा है। लेकिन आपको लेटर मिला नहीं? मुझे अभी तक लेटर नहीं है, ना मुझे कोई हटाने का कोई नोटिस भी नहीं है, लेटर भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। ना ये आपको सूचना के अधिकार से मिला? ये मुझे सूचना के अधिकार से मिल रखा है। जब मैंने सूचना का अधिकार लिया कि मेरा जवाब तलब हुआ कि भाई तुझे हटाना है, तो ये मैंने सूचना में मांग रखा है कि मुझे हटाने का कोई अगर जवाब तलब किया है तो बता दो, रीजन बताइए। रीजन बता। लेकिन मुझे कोई रीजन नहीं दिया गया है, मुझे सीधा हटा दिया। 24 तारीख तक मैं कार्यरत ड्यूटी पे था अगस्तमनी ब्लॉक में, जून 24 तक, क्योंकि उस दिन बीडीसी बैठक थी 24 जून को। तो उस दिन ब्लॉक प्रमुख महोदय से, सीडीओ साहब से सब वहाँ पे थे, तो उस दिन पे मैं वहाँ प्रॉपर ड्यूटी पे था। तब मुझे प्रॉपर पता लगा, जब मैंने ये सूचनाएं बाद में ली तब मुझे पता पड़ा तुझे हटा दिया गया है। ये है उनका। और हटाने के बाद हटाने का, चलो ये तो विभाग ने क्यों इसमें ये किया है, लेकिन हटाने के क्या लगता है कि मेन वजह क्या है, मूल में क्या है? मूल में ये है कि लेन देन का चक्कर है कि भाई हमारे वो कुछ डिमांड करे कि अब लड़के हम सारे हैं 570 रुपये दिहाड़ी वाले। अगर हम किसी लड़के को बोले कि अधिकारी के कहने पे तो हमें पैसे दे दो, कौन देगा हमें पैसे? जब हमारी खुद की स्थिति पैसे देने की नहीं तो हम किसी से पैसे कैसे ले सकते हैं? तो उनका ये मतलब है कि तुम लड़कों से पैसे का चलता है वहाँ, पैसे का खुला धंधा है कि इनसे कलेक्ट करके हमें कुछ दो। अच्छा। तब जा करके हम रखेंगे, अन्यथा हम हटा देंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा उस हाई कोर्ट के, चलो मेरे पास है वो हाई कोर्ट की एक कॉपी है मेरे पास, थोड़ा मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो भर्तियां होनी है पीआरडी में, वो बिना ट्रेनिंग के, बिना शासनादेश के वो ट्रेनिंग की भर्तियां नहीं होनी है। लेकिन हाई कोर्ट के नियमों का खुलेआम किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी ये एक निदेशालय का एक पत्र मेरे हाथ में है, और इसमें हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रखा है इसमें कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन संख्या यहाँ पे दी गई है, और जिसकी पिटीशन थी महेश चंद्र जोशी बनाम राज्य सरकार। तो उसमें ये किया गया था कि अनाधिकृत रूप से पंजीकृत व्यक्तियों को ड्यूटी में तैनात न किए जाने संबंधित आदेश निर्गत किए गए। इस संबंध में निर्देशालय के पूर्व में प्रेषित पत्र, यानी जो इस लेटर का मूल निचोड़ है कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि बिना ट्रेनिंग के और बिना शासनादेश के, बिना भर्ती के पीआईडी में कोई नई भर्ती नहीं होगी। लेकिन हाईकोर्ट के नियमों का यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो नई भर्तियाँ हो रही हैं, हर रोज़ जो पीआईडी के जरिए हर रोज़ नई भर्तियाँ हो रही है, बैकडोर से नियुक्तियाँ हो रही है। हम बैकडोर का शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा आप बता रहे थे पैसे कलेक्ट करने वाली बात, तो इसी तरह से
हालांकि उसके पुष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन एक प्रमाण हमारे पास ज़रूर हाथ लगाया। थोड़ा सा उस दस्तावेज को दिखाए जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये फर्जी प्रमाण मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि मैडम ने इसमें मेरा जिक्र किया है कि आदेश संख्या ये है कि इस आदेश का पालन किया गया है। ये 12 अक्टूबर के आदेश के पालन लिखा हुआ मैडम ने इसमें, लेकिन 18 अक्टूबर 2022 का एक आदेश भरत जोशी जी के द्वारा ये भी किया गया था कि इन 6 लड़कों को भविष्य में जनपद में, ये साफ लिखा हुआ, थोड़ा जूम करके आप दिखा सकते हैं कि जनपद में इनको कहीं भी ड्यूटियां न दी जाए। लेकिन उसी टाइम उनको सारे लड़के आज भी ड्यूटियां, हालांकि मुझे लड़कों से कोई दिक्कत नहीं है, लड़के गरीब हैं, उनको ड्यूटी मिल जाए, हमें खुशी है कि हम उनके अंडर में, वो हमारे अंडर में काम करते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। लेकिन जब आदेश की जहाँ अवहेलना की जाती है तो BO अगस्त मुनि के द्वारा खुले हिसाब से वो किया जाता है। उनका कहना है कि जो आदेश मेरा होगा वो या उसी आदेश का पालन होगा, और हम किसी का आदेश नहीं सुनते हैं। उसी के तहत एक आदेश ये है, ये SP महोदय का आदेश है। हालांकि मुझे उस लड़के का जिक्र नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना पड़ रहा है क्योंकि कंडीशन ऐसी आ रखी है कि इसमें SP साहब ने साफ आदेश में कर रखा है कि इस लड़के को थाना चौकियों में अदर कहीं भी ड्यूटी दे दो, लेकिन थाने चौकियों में कहीं इसको ड्यूटी ना दी जाए। लेकिन हमारे BO अगस्त मुनि के द्वारा उसको तत्काल ड्यूटी पे लगा दिया गया। तो क्यों लगाया होगा? इसमें भी पैसे का लेन देन का मामला है। इसमें ये बात तो साफ समझने वाली बात है कि अगर आज ठीक है, जिसके लिए आज इसके साफ मना हो रखा है कि इसको ड्यूटी नहीं मिलनी है। अच्छा, तो ये पुलिस अधीक्षक का एक पत्र है। ये पत्र 1 जुलाई 2023 का पत्र है, और इसमें उन्होंने जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रांतीय आरक्षक दल अधिकारी रुद्रप्रयाग को एक ये जारी कर रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि 2000 श्री केदारनाथ यात्रा 2023 के संचालन हेतु यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर PID जवानों की तैनाती करते हुए थाना सोनप्रयाग में अन्य PID जवानों के साथ साथ PID जवान प्रदीप पुत्र डोखलिया लाल ब्लॉक अगस्तमुनि को नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा PID की वर्दी, खाकी बैरट, कैप, खाकी बेल्ट धारण न करके उत्तराखंड पुलिस के समान वर्दी धारण कर संदिग्ध क्रियाकलाप किए जाने के कारण पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। यानी कि संदिग्ध क्रियाकलाप, कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन इसमें था। वो पुलिस की वर्दी पहनकर पैसे मांग रहा था, इस तरह का कोई प्रकरण आया था, और उसके फलस्वरूप उक्त PID जवान को पुलिस ड्यूटी से पृथक किया जाता है। अतः उक्त PID जवान को ड्यूटी से पृथक करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे PID जवान को पुलिस के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी में तैनात न किया जाए। ये स्पष्ट आदेश है, लेकिन आज भी वो सोनप्रयाग में कहाँ पे 1 जुलाई का आदेश है SP महोदय का, और ये 13 जुलाई का ये आदेश बन रखा है केदारनाथ में। तो मानी इस SP रुद्रप्रयाग के आदेश की किस तरह से अवहेलना यहाँ पे की गई है, और 13 जुलाई को इसको फिर से तैनाती दी गई, वो भी पुलिस के साथ है जी, केदारनाथ चौकी में इस समय ड्यूटी दे रहा है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आपने समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो इस विभाग के भीतर नियम कायदों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि यहाँ किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अगर आगे की आप बात कर रहे हैं तो प्रमाण पत्र मैंने RTI में तीनों ब्लॉक विकास खंड के वर्तमान और पूर्व ब्लॉक कमांडरों की सूची के लिए कहा था, लेकिन तीनों विकास खंडों में से कहीं से भी मुझे तीनों विकास खंडों की सूची नहीं मिली है। फर्जी सूची जरूर मिल रखी है, पर जो ओरिजिनल सूची है वो कहीं से नहीं मिल रखी है। कह रहे हैं कि रिकॉर्ड गायब है, रिकॉर्ड है ही नहीं। अच्छा, फर्जी का मतलब क्या है? क्या है उसमें फर्जी, क्या लगे? मतलब ऐसा है कि जो वास्तविक, जैसे यहाँ पे 1983-84 के भर्ती हैं, और वो उस टाइम से मतलब उस पोस्ट पर तो उनका ज़्यादा प्राथमिकता उन लोगों का है। लेकिन अभी तक विकासखंड अगस्तमुनि में, सबसे पहली बात बताऊं मैं कि विकासखंड अगस्तमुनि में 2 ब्लॉक कमांडर पहले बने थे, जिनका ब्लॉक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। और विकासखंड ऊखीमठ में 3 ब्लॉक कमांडर पहले बने हुए थे, उनका कहीं जिक्र नहीं है, उनका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। विकासखंड जोखोली में 2 ब्लॉक कमांडर पहले थे, उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। खाली फर्जी टाइप की सूची टाइप करके दिखा रहे हैं कि ये मतलब रिकॉर्ड है, जबकि वो रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है। ये मेरे हाथ में है कि
विकासखंड उखीमठ अगस्तमुनि में सबसे पहले कौन थे ब्लॉक कमांडर, ये रिकॉर्ड अगस्तमुनि में नहीं मिल रहा है। उखीमठ में कौन थे, उखीमठ में ब्लॉक कमांडर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जोखोली है, जोखोली में ब्लॉक कमांडरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड गायब जो होने का सिलसिला है, वो मैंने आपको इसका जिक्र पहले भी किया है कि रिकॉर्ड आखिर गायब क्यों हो रहा है। जो फर्जी तरीके से यहाँ पे काम करवाया जा रहा है और उसके बाद जैसे ही अधिकारियों का स्थानांतरण हो रहा है तो वो रिकॉर्ड भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए एक शब्द ईजाद किया गया है कि सूचना धारित नहीं है। जब सूचना का अधिकार मांगते हैं तो फिर लिख देते हैं सूचना धारित नहीं। अगर धारित नहीं है तो आखिर गई कहाँ ये सूचना? अगर विभाग में रिकॉर्ड नहीं है तो गया कहाँ आखिर? ये सबसे गंभीर सवाल है और इस पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीर जांच की जानी चाहिए जी। और ये फर्जी तरीके से पैसे दे करके जो लड़के लगाने का प्रकरण चल रहा है जनपद रुद्रप्रयाग में, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये मैं आपको सूची दिखा देता हूँ। ये क्रीड़ा विभाग अगस्तमुनि है, खेल विभाग, उसमें 9 लड़के कार्यरत हैं। 9 लड़कों में से सिर्फ 3 लड़के हैं कि जो ट्रेनिंग वाले हैं। अच्छा, 6 लड़के ऐसे चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं। ये जिला क्रीड़ा विभाग है, ये जिला ये है, इसकी सूची मेरे पास है। ये दूसरा विभाग है, ये स्पोर्ट्स है क्रीड़ा विभाग। इसमें लड़के हैं जो ट्रेनिंग वाले लड़के, उनमें से सिर्फ 9 लड़कों में से 3 लड़के हैं। अच्छा, और बिना ट्रेनिंग, सारे बिना ट्रेनिंग के, सब पैसे का ही प्रकरण चल रहा है सब जगह। अच्छा, पैसे दे के लग गए। जब प्रमाण पत्र बन सकते हैं तो पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा किसको दिया जाता है? जिला खेल अधिकारी है जो नहीं, युवा कल्याण विभाग, खेल अधिकारी का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये वहीं से लगाए जाते हैं, आपके पीआरडी से ही वहाँ लगाए जाते हैं। आदेश जितने भी बनते हैं वो खेल विभाग के नहीं, किसी भी विभाग, खेल विभाग से कोई मैटर नहीं है। जिस भी विभाग का आदेश बनता है वो हमारे पीआरडी के ऑफिस से। ये जो खेल विभाग में लगे हैं ये पीआरडी से लगे हैं? ये पीआरडी से लगे हुए हैं। ये खेल विभाग ही नहीं है, बल्कि ये सारे, मतलब मैं विभाग दिखाता हूँ आपको। ये खेल विभाग हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर है अगस्तमुनि है, और अम्बेडकर प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे एक आशा जी हैं, वो पता नहीं कहाँ के हैं, हमें नहीं पता, वो भी अप्रशिक्षित हैं। ये आशीष कुमार हैं उद्योग विभाग में। ये सारे जितने भी फर्जी हैं मैंने लैंडमार्क कर रखा है। सब विभाग, एक ही विभाग की मैं बात नहीं करता हूँ, सारे पीआरडी से लगे हुए हैं। तो अधिकारियों का और जो कुछ दलाल बैठे हुए हैं उनका खुला धंधा करने का विचार है, और कर ही रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, अभी भी लगातार चल रही है। सारे जो मैंने वो लाइन मार्क कर रखे हैं, ये सारे वही हैं कि जो विदाउट ट्रेनिंग के हैं और आराम से अपनी। अच्छा, जो ये फर्जी प्रमाण पत्र वाला एक प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है, इसको अच्छा ये पर इसी तरह के पट रहे, मतलब इसी तरह के ये है सब। 2023 में अभी जो पुनर्प्रशिक्षण हुआ था वो हुआ था 13 लड़कों का। उसमें कैंप कमांडर भी हमारी ये हैं श्रीमती राधिका जी और भरत जोशी जी, उसमें ये जो जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं। अब ये देखो, ये हैं 13 लड़के। अब अभी मैं इसमें ऐसा है, कुछ लड़कों का अभी मस्टॉल मेरे को मिला नहीं है, क्योंकि हमारे 3 तारीख से ये इसमें लिखा हुआ है 3 से 17 तक हमारे 15 दिन का पुनर्प्रशिक्षण हुआ है। जबकि ये मेरे पास हाजिरी रजिस्टर है, इसमें 8 तारीख को छुट्टी है, 8 तारीख को कोई प्रेजेंट नहीं है, और 16 तारीख से बोर्ड एग्जाम ड्यूटी लग गई है। फिर भी हमें ये 15 दिन का प्रमाण पत्र मिल रहा है। अच्छा, प्रशिक्षण किया 13 दिन, प्रशिक्षण 13 दिन हो रखा है, प्रमाण पत्र हमें 15 दिन का मिल रखा है। 15 दिन का मिल रखा है। ये इसमें मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण पत्र कह रहा है। और अभी जितने लड़कों के बोर्ड परीक्षा वाले हैं उनके भी मेरे पास मस्टॉल पड़े हुए हैं। अच्छा, कितने लोग थे? ये 13 लोग। 13 लोगों का खुद हूँ, ये मेरा खुद का है। ये आपका खुद का है, क्योंकि ये 8 तारीख को मैं प्रेजेंट नहीं था। और ये जो लड़कों के मैं प्रमाण पत्र है मेरे पास पड़े हुए, मैं चाहे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, समझ गए हम जी। तो ये जो प्रमाण पत्र बांटे गए, ये क्यों बांटे गए हैं? ये ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र है, ठीक है। जब 15 दिन ट्रेनिंग करते, 15 दिन अगर आदमी प्रेजेंट रहेगा तो 15 दिन का प्रमाण पत्र मिलेगा। 13 दिन 12 दिन 10 दिन जो भी, मतलब 14 दिन भी अगर प्रेजेंट है तो 15 दिन का प्रमाण पत्र कैसे मिल रहा है? ये खुली लूट चल रही है। अभी इतना तो हमको दे रहे हैं जो हम वहाँ विभाग के अंदर घुसे हुए, तो बिना ट्रेनिंग वालों का तो कोई वो है ही नहीं। अच्छा, जो बिना ट्रेनिंग वाला आप कह रहे थे कि 2008-9 का मैंने एक सूचना के अधिकार में मांगा था, उसमें बहुत सारे फर्जी बांटे गए हैं, वो क्या था? ये है सर
8-9 की लड़कों की लिस्ट सूची है। ये मेरे को जिला युवा कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग से मिली है, विभाग से मिल रखी है कि इसमें टोटल 100 लड़कों ने ट्रेनिंग ले रखी है और ये 100 लोगों ने पुनर्प्रशिक्षण ले रखा है। अब इस पुनर्प्रशिक्षण में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि 2009 में जिले में कोई पुनर्प्रशिक्षण नहीं हो रखा है। अगर हो रखा होगा तो इस 2008-9 की लिस्ट में इन लड़कों का नाम होता। ये देखो ये मूल सूची वहाँ ये मूल सूची जो मूल प्रति जो उन्होंने मेरे को प्राप्त करा रखी है, ये है। ये इन लड़कों के नाम देखो, ये 2009 में है। तो ये आपने मार कर रखे हैं, इन लड़कों के नाम इस सूची में नहीं है। इस सूची में ये ऊपर वाले भी सूची में नहीं है और ये नीचे के जितने भी 12-13 नाम है, ये सारे प्रमाण पत्र पैसे में बटे हुए हैं। अच्छा, अब इनको यहाँ आप चाहे तो आप इसको स्कैन करके भी देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो कॉलम बना रखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये कॉलम आप चाहे तो ये कॉलम दिखा सकते हो कि ये प्रमाण पत्र कब से और कब तक का है, राइट। ये कब से कब तक का है, ये तो हमने नहीं बना। अब इसका कॉलम नंबर 6, 5 और 6 में कब से कब तक का है। अब इसमें आप गिनती करो कॉलम नंबर 5-6 में क्या लिखा है। ये 5 है और ये 6 है। अब ये देखो ये लड़के 27/1/2009 में ये ट्रेनिंग कर रहा है। ये कब तक कर रहा है? 10/2/2009। एक ये ठीक है, मतलब ये फर्जी है, ये ठीक नहीं है, ये फर्जी है। मैं जो बता रहा हूँ 9 में कोई प्रशिक्षण ही नहीं हो रखा है। इसका है 3/1/2009। इसका 3/1/2009 से 19/1/2009। इसका कितने दिन का प्रशिक्षण हो गया? 3/1 से और 18 दिन का। कोई आज तक युवा कल्याण विभाग में, चाहे वो यूपी में रहा है चाहे उत्तराखंड में है, कभी 18 दिन का कोई प्रशिक्षण नहीं हो रखा है। ये ऊपर से ये 27/1/2009 से ये फिर ऊपर वाले का ही नाम आ रखा है। अब ये आ रखा है 1/3/2009, इसने ट्रेनिंग कर रखी है। ये 19/1/2009, इसका भी 18 दिन का है। अब उसके बाद आते नीचे 1/3/2009, 1/3/2009 से समझ गए मानी कि जितने दिन इसमें दर्शाए गए हैं उस तरह से होता नहीं है। वो कोई होता नहीं है। ना इनके ये जो मूल जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये मूल मानी विभागीय जो मूल रजिस्टर होता है, अगर उसमें इनका जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये फर्जी सर्टिफिकेट, ये प्रमाण पत्र पैसे से बंटे हुए हैं। अच्छा। मैं नहीं कह रहा, ये दस्तावेज कह रहे हैं। ये इनका जो ये धंधा चल रहा है ये इस तरह। ये बंटे कब होंगे ये पता नहीं, कभी बांट सकते हैं, उनका कोई पता नहीं है कब बांटे हैं। लेकिन जो ये रिकॉर्ड दिखा, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड कह रहा है कि इन लड़कों का जब कोई प्रशिक्षण ही नहीं हुआ है, इनका रजिस्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये मीन है इनका। जब आप जो बढ़ते होंगे तो क्या है अनुमानित लागत क्या होगी? कब ले सकते हैं? 1,000, 1 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, 50,000 ले ले, इतना चलता है। इनका खुला। मैं नहीं कह रहा, इनके दस्तावेज कह रहे हैं कि आप भी विभाग के अंदर लंबे समय रहता है तो काफी अनुमान हो जाता है, रहते हुए कि क्या क्या चलता है भीतर विभाग के भीतर। लेकिन जिस तरीके से आपने ये तमाम चीजें दिखाई हैं, इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ। ये न्याय पंचायतों की सूची है कि इस तरह से न्याय पंचायत की सूचियाँ बनती है। ये मेरे अगस्तमनी ब्लॉक में है 13 न्याय पंचायत हैं। आप इनको चेक कर लो। मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। ये 13 न्याय पंचायत हैं। 13 न्याय पंचायतों के अलग अलग हिसाब से सूचियाँ बन रखी हैं। लेकिन हमारे BO अगस्तमनी श्रीमती राधिका जी के द्वारा जब मेरे को हटाया गया, सिर्फ एक ही का प्रस्ताव बनाया गया, ये ब्लॉक कमांडर हटाने का प्रस्ताव बनाया गया है। बाकी जो 13 हमारे न्याय पंचायत हैं उनमें ना किसी हल्के सरदार को हटाने का नोटिस जारी कर रखा है उन्होंने, न मुझे जारी कर रखा है। उन्होंने अपनी मर्जी, उनका तो यह है कि भाई जैसे मैं कहूँगी वैसे होगा। और आपसे कभी व्यक्तिगत पैसों की मांग की थी उन्होंने? तो सिर्फ ये मांग की थी कि लड़कों से उगा करके पैसे दो। अच्छा, ये कहा था कि लड़कों से उगाई करो। मतलब ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हम केदारखंड पे कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा समझिए। आपसे ये कहा गया था कि लड़कों मानी जो PRD के स्वयं सेवक हैं उनसे पैसे, क्योंकि आप ब्लॉक कमांडर के पढ़ते थे, आपसे ये कहा जा रहा था कि उनसे वसूली करो फिर मुझे दो। बिल्कुल है कि नहीं तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। हुआ वही, मैं नहीं कर पाया तो उन्होंने हटा दिया। तो जिसको हम कह रहे थे कि इस साजिश के मूल में क्या है, तो इनका आरोप ये है
कि जो इनको हटाने की साजिश की गई थी उसके पीछे रीज़न ये था कि उगाई करके उनको पैसे देने थे, ये उनका कहना है। हालांकि 2 मामलों में कल हमने जो जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं भंडारी जी, भंडारी जी हैं वहाँ पे, शरद भंडारी जी, उनसे हमने बातचीत की थी। तो जो मृत वाला मामला आपको बताया कि एक आदमी को पहले जिंदा आदमी को मृत घोषित किया, फिर उसको बाद में पुनः जिंदा किया, फिर उसको नौकरी पर भी लगाया गया। तो उस मामले में उनका कहना था कि मेरे संज्ञान में हाल ही में ये मामला आया है, हालांकि अभी किसी ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी है, इसलिए विभाग इस पर कोई जांच नहीं कर रहा है। अगर जिस दिन कोई शिकायत देगा तो वो जांच करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब तक कोई शिकायत नहीं देगा, क्या विभाग स्वतः ही संज्ञान लेकर इस मामले की जांच नहीं करेगा? क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि एक आदमी को, जो जिंदा आदमी है, उसको कागजों में पहले मृत दिखा दिया, फिर उसको जिंदा करके उसको ड्यूटी दे दी गई। ये बहुत गंभीर प्रकरण है और आखिर ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इस पे एक ठोस जांच बैठेगी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से कागज़, यहाँ पे हर कागज़ में कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर की गई है, कुछ ना कुछ घालमेल जरूर हुआ है, तो उससे ये अंदेशा होता है कि इस विभाग के भीतर आखिर कितना बड़ा खेल चल रहा है। बहुत बड़ा ये खेल चल रहा है और पीआईडी विभाग पर हमेशा से सवालों के घेरे में ये विभाग रहा है। और जिस तरीके से तमाम प्रमाण पत्रों की बात करें या फिर उनकी नियुक्ति की बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपसे जानना है, जो नए लोगों की नियुक्ति होती है कैसे होती है? हाई कोर्ट ने तो कह रखा है कि भाई जब तक कोई भर्ती नहीं होगी, ओपन भर्ती नहीं होगी, पेपर में वो प्रकाशित नहीं होगी भर्ती, क्या ऐसा हो रहा है? आप उस विभाग के अंदर रहें? ये बिना उसके अधिकार विज्ञप्ति के, बिना विज्ञप्ति के। और उसमें तो वैसे ये है कि जो पीआरडी का ट्रेन वॉलंटियर होता है, प्रशिक्षण वॉलंटियर जिसने ट्रेनिंग ले रखी है, उसको लगाने के आदेश हैं। जो बिना ट्रेनिंग वाले हैं उनको कहीं लगाने का आदेश नहीं है। लेकिन वो उच्च अधिकारियों के द्वारा और कुछ जो विभाग के अंदर बैठे हुए हैं, जिले में बैठे हुए हैं, उनसे वसूली करके उनको लगाया जाता है। बाकी और इसका कोई प्रकरण नहीं है। अच्छा, सिंपल सा फंडा यही है कि इनको वसूली करके भाई ले दे करके काम कर दो। लेकिन फिर जो हाई कोर्ट के आदेश हैं वो उनके तो अधिकारियों ने तो रद्दी है, उनके लिए तो कूड़ा है वो। न्यायालय की किस तरह से अवहेलना की जा रही है यहाँ पे, ये इस बात को भी आप समझ सकते हैं। दूसरा एक प्रकरण और हम आपको बताने कि यहाँ पर जो प्रमोशन वाली बात होती है, प्रमोशन में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो 1987 के लोग हैं या 1997 के लोग हैं, वो लोग आज भी जहाँ की तहाँ खड़े हैं और कल का आए हुए व्यक्ति को तुरंत प्रमोशन मिल जाता है, उसको हल्का सरदार बना जाता है, कमांडेंट के पद पे उसके प्रमोशन हो जाता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको डिमोशन दिया जाता है, वो आज भी चौक चौराहों पे धूप में तप रहे हैं। वो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के द्वारा ही काम किया जाता है, क्योंकि जितने भी ब्लॉक से संबंधित काम होते हैं वो क्षेत्रीय युवा कल्याण के अधिकारी के हाथ में ही होते हैं। अच्छा। और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, करते भी वही अपनी मनमानी है। अपने प्रमोशन के पीछे भी पैसा है, पैसा देंगे तो प्रमोशन होगा। वो जो अपनी चाहतों को कर देते हैं, वो जिनका उनका तालमेल बनता है, जिससे उनका मन बनता है कि इसको रखना है और जिसको हटाना है वो बीओ के द्वारा ही किया जाता है सारा प्रकरण। तो मनी जो बीओ इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि वो कह रही कि भाई ना मेरे लिए न्यायालय है ना मेरे लिए उच्च अधिकारी हैं, मनी सारे एसपी के नियमों का, एसपी के आदेश की वो धज्जियाँ उड़ा रही हैं, माननीय न्यायालय की आदेश की धज्जियाँ उड़ा रही है। और वो जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, ओपन भर्तियाँ जो हो रही, जो भर्तियाँ होनी चाहिए थी, वो भर्तियाँ नहीं हो पा रही है नियम के तहत। तो इतनी पावरफुल आकर कैसे बने? अब उनका कहना है कि मैं किसी का आदेश का पालन, जो करेगा मेरा, जो सुनेगा मेरे सुनेगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। चलिए, उनका सीधा कहना। आखिर अब आपको तो वहाँ से हटा दिया, लेकिन फिलहाल आगे क्या कर रहे हैं आप? अभी हम ये तो जांच के हम मांग ये करेंगे कि हमारे तो मतलब जिला अधिकारी महोदय से ये निवेदन रहेगा कि इस पे पूरा प्रकरण पे जांच करने की कृपा करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो धांधली है कि विभागों से, मतलब हमारे जो विकास खंड है, तीनों विकास खंडों में से जो दस्तावेज गायब हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रकरण तो ये है कि जब अगर सपोज माना हमारे साथ के जो हमारे भूतपूर्व ब्लॉक कमांडर थे, इस टाइम एक्सपायर भी हो चुके हैं, वो 1983 के भर्ती थे, लेकिन 2002 में उनका नाम लिखा हुआ है
कि 2002 में वो आए हैं, लेकिन रजिस्टर में उनका कहीं नाम नहीं है। उनका जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर में कोई नाम नहीं है। तो सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि जब पुराना रिकॉर्ड हो कहाँ गायब रहा है। जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय से परसों इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कस हुआ था कि हमने कहा सब कि वो कह रहे थे कि हमें तुम सूची उपलब्ध कराओ। भाई हमने कहा सूची उपलब्ध हम कराते हैं, ठीक है, हम ब्लॉक कमांडर थे तो हम करा देते हैं, हमें कोई दिक्कत। लेकिन जो ये ऑफिसों में बैठे हुए हैं उनका भी कोई दायित्व तो बनता है कि नहीं कि भाई यहाँ हमें वो चाहिए। उनका क्या काम है? उनका काम भी तो कुछ होने, उनको भी तो अपने दस्तावेज संभाल के रखने पड़ेंगे। रिकॉर्ड तो ऑफिस का रिकॉर्ड तो हम नहीं साथ में। सरकारी रिकॉर्ड गायब हो रहा है तो ये भी तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा जुर्म है और इस पर भी जांच करने की जानी चाहिए। फिलहाल हाँ कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि ये हैं प्रेमलाल मोहनलाल बड़ा, ये 2002 बल्कि 1983 के भर्ती थे और ब्लॉक कमांडर रहे हो 2000 मतलब लास्ट तक, अभी 2015-16 तक, 15-16 में उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तब तक वो रहे। लेकिन उनका रिकॉर्ड में, रजिस्टर्ड में कहीं नाम नहीं है। एक 2002 के और भर्ती हैं, मैं उनका नाम, ये हैं जो विकासखंड जोकोली के हैं, ये भरत लाल जी, ये पहले भी ब्लॉक कमांडर थे, उनको भी हटा दिया गया है। लेकिन उनका भी इसमें कहीं जिक्र नहीं है। और अभी कई हैं कि जिनका मतलब ये है वीरेंद्र लाल कृपालाल कांदी, ये भी 2002 के भर्ती हैं, लेकिन रजिस्टर में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब ये है, कम से कम ये लगाओ कि 10-12 लोग ऐसे हैं कि जो 2002 के भर्ती हैं। ये मैंने कह रहा है, ये कागज़ कह रहा है इनका, जो इनके दस्तावेज लगा रखे हैं। तो 2002 का भी पूरा रिकॉर्ड गायब हो रखा है। इनका रजिस्टर में कहीं नाम नहीं है, दूर तक भी इनका नाम नहीं है। अब ये कौन सा रजिस्टर्ड है वो? क्या हाजिरी रजिस्टर क्या होता है? हाँ हाजिर, मतलब जिस प्रशिक्षण के दौरान ऐसा जब कोई भी ट्रेनिंग, जैसे ये है, ये 2008 का है। अच्छा, तो सेम रजिस्टर होता है, अभी है मेरे पास रखा मैंने, रजिस्टर्ड की कॉपी है, ये रजिस्टर्ड की कॉपी है। इसी के हिसाब से कह रहा हूँ मैं कि जो 2009 के प्रमाण पत्र बंटे हुए हैं तो इस रजिस्टर के हिसाब से बंटे हो। मुझे तो ये पता नहीं था कि यहाँ रजिस्टर, यहाँ प्रमाण पत्र बिकते हैं, लेकिन इसका मुझे तब पता चला जब मेरे पास ये रजिस्टर भी आया और ये जो इनकी जो ऑफिस की ये सूची है, ये सूची भी दोनों मेरे पास प्राप्त हुई। तो तब मैंने चेक किया कि 2009 में तो कोई प्रशिक्षण ही नहीं हो रखा है और 2009 के ये 13-14 प्रमाण पत्र बंटे हुए हैं। तो मुझे इस सूची से, इनके रजिस्टर से मिला है कि कितना, और अभी ये सिर्फ मेरे पास अभी 2008-9 का है, बाकी अभी मेरे पाब पूरे दे रखे हैं कितने। मैं पूरी सूची चेक करके मतलब विभाग को बताना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ असली हैं, कितने फर्जी हैं, कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दे हैं। हमारे विभाग के द्वारा तो ये है कि कब किसको मार दे, कब किसको जिंदा कर दे, कोई वो नहीं है, कोई पता नहीं रहता कब किसको जिंदा कर दे। लेकिन बहरहाल जो इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसके तहत कितने खुलासे इस पूरी रिपोर्ट में हुए हैं। और जो ये दो व्यक्ति हैं, प्रेमलाल जी और धर्मेंद्र जी, ये दो व्यक्ति इसी विभाग के भीतर कार्यरत थे जिनको अब हटा दिया गया है। लेकिन जब इन दोनों व्यक्तियों ने सूचना का अधिकार लगाया कि उनके हटाने के कारण क्या आ रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें विभागीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बहरहाल ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर जो ये सब कुछ खेल चल रहा है इस विभाग के भीतर, आखिर उसके पीछे कौन है, कौन इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है, किस स्तर पे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये तमाम जांच का विषय है। बहरहाल आप बने रहिए केदारखंड एक्सप्रेस के साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।